12वीं सदी ईस्वी, वो दौर जब बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथों से निकल चुका था। सन 1099 ईस्वी सलेबी अफ़वाज यरूशलेम में दाखिल हुईं और फिर तारीख का एक स्याह बाब लिखा गया। 70,000 से ज़ायद मुसलमान, मस्जिद अक्सा, गलियां, घर, कोई जगह महफूज ना रही। ये सिर्फ एक शहर का सुकूत नहीं था, ये पूरी उम्मत के दिल पर लगने वाला जख्म था। मुसलमान बिखर चुके थे, क़यादत कमज़ोर थी और दुश्मन मजबूत। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक सहर ज़रूर आती है। मिस्र और शाम के उफ़ुक़ पर एक सितारा आहिस्ता आहिस्ता चमक रहा था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। 1180 की दहाई सलेबी सरदार रेनाल्ड ऑफ शैटिलोन मुसलमानों के लिए खौफ की अलामत बन चुका था। वो काफिलों को लूटता, हाजियों को कत्ल करता और हरमैन शरीफैन पर हमले की धमकियां देता था। सन 1186 ईस्वी मिस्र जाने वाला एक पुरअमन काफिला अचानक क्राक के किले से मौत बनकर टूट पड़ा। औरतें, बूढ़े, बेगुनाह लोग, किसी को रहम न मिला। जब ये खबर सुल्तान सलाहुद्दीन तक पहुंची तो उनकी आवाज में दर्द भी था और अज़्म भी। सुल्तान ने कहा, मैं रेनाल्ड को अपने हाथों से अंजाम तक पहुंचाऊंगा। मैं रेनाल्ड को अपने हाथों से अंजाम तक पहुंचाऊंगा। ये जाती गुस्सा नहीं था, ये जुल्म के खिलाफ ऐलाने जंग था। सुल्तान जानते थे दुश्मन के पास भारी ज़िरहें हैं, ताकतवर तलवारें हैं, लेकिन अक्ल नहीं है। उन्होंने फैसला किया, ये जंग ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ी जाएगी। हत्तीन का इंतखाब कोई इत्तेफाक नहीं था। ये जगह पानी से दूर थी, गर्मी से जलती हुई थी और दुश्मन के लिए कब्र बन सकती थी। सुल्तान अक्सर जुमे के दिन जंग शुरू करते थे। वो कहते थे, मेरी फौज तलवार से नहीं, उम्मत की दुआ से लड़ती है। उन्होंने सलेबियों को तिब्रिया की तरफ खींचा और फिर रेगिस्तान में कैद कर दिया। 3 जुलाई 1187 सलाहुद्दीन ने हत्तीन के तमाम पानी के रास्ते बंद कर दिए। प्यास बढ़ती गई, घोड़े गिरने लगे, सिपाही निढाल होने लगे और फिर वो फैसला कुन लम्हा आया। सुल्तान के हुक्म पर खुश्क घास को आग लगा दी गई। चारों तरफ धुआं, जलती जमीन, सांस लेना मुश्किल। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये मजालम का हिसाब था। 4 जुलाई 1187 जंग उरूज उरूज पर थी। सलेबी फौज टूट चुकी थी। उनका मुकद्दस निशान ट्रू क्रॉस मुसलमानों के हाथ आ चुका था। बादशाह गई ऑफ लुसिग्नन और रेनाल्ड गिरफ्तार हो गए। ये सिर्फ एक जंग नहीं जीती गई थी, ये सदियों की गुलामी की जंजीरें टूट रही थीं। सुल्तान के खैमे में बादशाह को ठंडा शरबत दिया गया। जब उसने वो शरबत रेनाल्ड को दिया तो सुल्तान बोले, मैंने इसे नहीं पिलाया। ये अरब रिवायत थी, जिसे पानी मिल जाए उसे अमान मिल जाती है। सुल्तान ने अपनी कसम पूरी की और रेनाल्ड को उसके जुल्म की सजा दी। लेकिन बादशाह से कहा, बादशाहों को कत्ल नहीं किया करते। ये था इस्लामी इंसाफ। हत्तीन के बाद यरूशलेम का रास्ता खुल चुका था। 2 अक्टूबर 1187 सुल्तान सलाहुद्दीन बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। बग़ैर क़त्ल-ए-आम, बग़ैर बदले, उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। सन 1193 में जब सुल्तान का इंतकाल हुआ, उनके संदूक में सिर्फ 47 दिरहम और एक सोने का सिक्का था। लेकिन तारीख में उनके नाम के साथ अदल, किरदार और इंसानियत लिखी गई। सुल्तान ने दुनिया को सिखाया, जंग तलवार से जीती जाती है, लेकिन दिल, किरदार से।